वो सही बात है। देख लो, तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया होगा ना। अगर उस दिन मेले में तुमने मुझे सांप से नहीं बचाया होता तो मैं अकेली मर गई होती। मेरी माँ नहीं मरती, गांव वाले नहीं मरते, हमारा गांव नहीं जलता। तूने एक ही रात में सारे गांव को जलाकर शमशान बना दिया। चांडाल है तू। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है कि सबको मरवाने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए कौन सा रास्ता बचा है? जिंदा रहूं या मर जाऊं? बोलता क्यों नहीं जल्लाद? खामोश क्यों है? तू नहीं बोलेगा? जो मेरे साथ हुआ है, अगर वही तुम्हारे गांव की किसी लड़की के साथ हुआ होता तो तू जरूर बोलता। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जबान बंद रहेगी, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बस अब चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। मैं इस गांव का जमींदार हूं। मैंने शपथ ली थी मैं कभी शादी नहीं करूंगा, जीवन भर इन लोगों की सेवा करूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी वंश परंपरा खत्म हो जाएगी और जो कुछ भी मेरा है इन लोगों का हो जाएगा। लेकिन ये गांव वालों का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने चुपके से जाकर तुम्हारे गांव में पाप किया। आप गांव वालों के इस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपना वचन तोड़ता हूं और अपना कर्म, अपना धर्म देकर तुम्हें अर्धांगिनी बना सकता हूं। अगर मेरे इस फैसले से तुम्हारा इंसाफ होता है तो आओ मेरे साथ। देवा, मुझे देवा ने पुकारा। अरे नहीं नहीं। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुमको तो हमेशा अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। सुहाग रात के दिन क्या माँ माँ पुकारेगा? सो जाओ। मेरा नहीं, तुम्हारा निशाना छुप गया। जानती, पत्थर तो तुम कभी भी उठा सकती थी, मगर पत्थर उठाने से पहले जान लिया होता, परख लिया होता कि सच्चाई क्या है। खैर, तुम्हारे गांव के लोग कुछ करने से पहले सोच विचार नहीं करते। हड़बड़ी में सब काम गड़बड़ी का करते हैं। रो मत! पता नहीं लोग मुझे समझते क्यों नहीं।
पीछा छूटा इस मानुस से। कम से कम आज की रात तो चैन से सोऊंगा। ये तो देखा था कि पतियों का झूठन बीवियां खा लेती है। आज पहली बार देख रहा हूं कि बीवी ने अपना हिस्सा पहले ही चूस लिया। पहले ही पी लिया ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि ये चाय पीने में कोई खतरा नहीं है। देखो जयंती, मैंने कमरे से वो पत्थर हटा दिया है। अब तुम भी अपने मन से वो बोझ उतार दो। मुझे जहर देना, मुझे मार देना अब तुम्हारे बस में नहीं है। जिसने भी तुम्हें यहां भेजा होगा, उसका जो कुछ भी मकसद रहा होगा, अब वो हार गया है, मैं जीत गया। तुम्हारे गले में मेरा ये मंगलसूत्र मेरी हिफाजत का पहरेदार है। मेरे खिलाफ तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। क्यों भांजे, कैसे हो? आइए मामा जी, आइए। क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो भाई? वह अंधेरे में पाँव जरा वो ऊपर नीचे हो गया। भांजे, जवान आदमी हो, अंधेरे में भी देखना सीखो। कौन है आप? तुम? हाँ, मैं भाभी जी। औरत बने हो? आपसे मिलने के लिए। भाभी जी, कल रात आपकी सुहाग रात थी, आपके सपनों की रात थी, आपकी सबसे हसीन रात थी। लेकिन कल मैंने रात भर मालिक को छत पे टहलते हुए देखा, इसलिए कि अब उनके मन में प्यार नहीं है, क्योंकि उनका मन अब जलता है। उन लोगों के लिए जो बेचारे जल के मर गए, खाक हो गए मेरी वजह से, उनको उन लोगों के जलते हुए बदन की चीखें सुनाई देती है। भाभी जी, जो आग मैंने आपके गांव में लगाई थी, वो तो कब की ठंडी हो चुकी है। लेकिन अब जो आग मालिक के मन में लगी है, वो मालिक के मन को, तन बदन को धीरे धीरे जला के राख कर रही है। भाभी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप उनको फिर से प्यार कीजिए, क्योंकि ये आग आप ही बुझा सकती है। इतना प्यार कीजिए कि उनको एक बार फिर से इंसानी रिश्तों पे भरोसा हो जाए। भाभी जी, उनका कोई कसूर नहीं है। भाभी जी, सब दोष मेरा है। मेरे गांव में आग तुमने लगवाई थी? भाभी जी, मैंने ही लोगों को ले जाकर आपके गांव पे हमला बोल दिया था। उन्होंने तो मुझे कसम दिलाई थी कि मैं किसी से कुछ ना कहूं, लेकिन मैं जाता हूं। ठहरो। भाभी जी, मैंने मालिक की कसम तोड़ी है, उनका दिल दिखाया है। मैं अब किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं। भाभी जी, मालिक निर्दोष हैं, आप उनसे बहुत प्यार कीजिएगा, उनका दिल मत तोड़िएगा। अब चलता। भांजे, पता नहीं किस पागल ने वो पत्थर उठाकर तुम्हारे कमरे से बाहर फेंक दिया था। मैंने उसे अंदर रख दिया है। वो पत्थर? हाँ, वो हल्दी पीसने वाली सील बहुत ही पवित्र पत्थर है। वो जब तक तुम्हारे कमरे में रहेगा, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। और बहू से कहना उसे संभाल कर रखे, वो बहू के बहुत काम आएगा। है? अच्छा। इस पत्थर को बाहर फेंक कर सोचा था कि मुसीबत से छुटकारा मिल गया, लेकिन मौत का रास्ता कौन रोक सकता है? मेरे आने से पहले ही मेरी मौत कमरे में आ गई है। देखो, आज की रात गलती नहीं करना। तुम्हारी आसानी के लिए मैं अपना सर इस तरफ रखकर सोऊंगा। मैं बुरे ख्यालों का तकिया लेकर नहीं सोता, इसलिए जल्दी सो जाता हूं। और बहुत सी खूबसूरत चीजें जो जिंदगी में नहीं मिलती, मुझे सपनों में मिल जाती हैं। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, तुम अपने पत्थर से
मेरे इन खूबसूरत सपनों को घायल नहीं करना, इस तरह अचूक वार करना कि मुझे पता ही नहीं चले कि कब जिंदगी की मुलाकात मौत से हो गई। और तुम्हारे इस एहसान के लिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। ये मरने से पहले पानी क्यों पीऊं? प्यासा ही मरूं तो ज्यादा अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप इंसान नहीं, देवता है। अरे देवता नहीं, सिर्फ पति ही समझो। इसी में हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण है। आपने मुझे माफ कर दिया ना? इस बात की माफी, मैंने कभी भी तुम पर शक नहीं किया। औरत जिंदगी को जन्म देती है, वो किसी की जिंदगी नहीं ले सकती। यहाँ आकर जबरदस्ती आपकी बहू बनी। क्या आप लोग समझते हैं कि वो पतिव्रता बनकर आपकी सेवा करने आई है? नहीं, वो बदला लेने आई है। जो काम हमने तीर तलवार से किया, वो जहर से कर रही है। कैसी बातें करते हो? चुप करो। नहीं, ये सच नहीं है। मगर सच्चाई तो ये है कि खाने में जहर था। ये बात इन्हें मालूम थी। जब जमींदार साहब गोपी के साथ खाने लगे तो इन्होंने पूजा के नाम पर उन्हें खाने से रोक दिया। जब तक बहू यहाँ रहेगी, वो सबके लिए खतरा बनी रहेगी। इसलिए गांव वाले चाहते हैं कि गांव छोड़कर चली जाए। ये इनका फैसला है। या फिर इन्हें गांव से निकाला जाए। नहीं, मैंने जहर नहीं मिलाया। मैं गुनहगार नहीं हूँ। देखा आपने, ये लोग मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। आप इनको बताते क्यों नहीं कि मैं गुनहगार नहीं हूँ? आप बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? जयंती, इस दुनिया में सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज तुम पर इल्जाम लगा है, कल तुमने भी किसी पर इल्जाम लगाया होगा। मैंने तुम्हारे हर गुनाह माफ कर दिए हैं। किसी को नहीं बताया कि सुहाग रात को ही तुमने पत्थर मारकर मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। इसने तुम्हें पत्थर मारा? ये खूनी है। इसने खाने में जरूर जहर मिलाया होगा। ये मेरे घर में नहीं रह सकती। चल निकल जा यहाँ से। मैं कहती हूँ, जा। मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। चल जा यहाँ से। मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। दत्तू, जयंती का सामान बांध लो और उसके पीछे पीछे उसके गांव तक जाना।